दोस्तों, अगर आप ड्राई स्किन, कमज़ोर नाखून और हेयर फॉल, जॉइंट पेन्स या फिर स्टिफनेस, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन, वीक मेमोरी, एलर्जीज, ड्राई आइज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी दिल की बीमारियां या फिर डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल से परेशान हैं, तो आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 सही से नहीं ले रहे हैं। ओमेगा 3 बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी बॉडी के लगभग हर एक सिस्टम के ऊपर असर डालता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली एक एसेंशियल फैट है जो कि हमारी बॉडी खुद से अपने आप नहीं बना सकती है और इसीलिए इसको हमेशा हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओमेगा 3 क्या होता है, इसे लेने से हमारे शरीर पर क्या क्या इसका असर पड़ता है और इसको लेने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में ये सभी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, आप किसी भी हेल्थ स्टोर के ऊपर चले जाइए या फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट पर सप्लीमेंट्स को चेक कर लीजिए। वहाँ आपको कुछ और मिले ना मिले, आपको ओमेगा 3 के हज़ारों सप्लीमेंट्स देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। बट क्या ये सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड है या इसके वाकई में कुछ ऐसे ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इतनी सारी कंपनीज इसको बना रही हैं? क्या ये सच में इतना प्रैक्टिकल है जितना कहा जाता है? चलिए आइए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई में आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ब्रेन के बारे में। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग का जो टोटल वेट होता है उसका 50 से 60% तक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज़्यादा ओमेगा 3 अपनी डाइट में लेते हैं उनका दिमाग ज़्यादा शार्प होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो दिमागी कमज़ोरी होती है जो आमतौर पर हमारे अंदर आ जाती है, या फिर जो याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, फोकस कम हो जाता है और इवन एल्जाइमर जैसी जो बीमारियां हैं इनका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो दिमाग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसे लेंगे तो आपके दिमाग को ये बहुत ही बढ़िया से ताकत देगा। ख़ास तौर से बच्चों को अगर आप इसे देते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होता है और बढ़ती उम्र की वजह से जो कमज़ोरी दिमाग में आ जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ब्रेन के बाद नंबर आता है दोस्तों दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन का हमारी बॉडी में, जो कि है हमारा दिल यानी हार्ट। ओमेगा 3 आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है और कई तरह से काम करता है। ये सबसे पहले तो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और नसों में होने वाले इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। तो अगर आप अपने दिल का ध्यान रखना चाहते हैं, खासतौर से आजकल के इस ज़माने में जबकि हार्ट अटैक्स बहुत ही कॉमन हो गए हैं, तो ऐसे में ओमेगा 3 लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओमेगा 3 का तीसरा मेजर रोल होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। जी हाँ, ओमेगा 3 पेन और स्टिफनेस को भी कम करता है। मतलब अगर आपको जॉइंट पेन रहता है, स्टिफनेस है घुटनों में, दर्द है घुटनों में या चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो ओमेगा 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ओमेगा 3 एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है और हमारे जोड़ों के अंदर होने वाली सूजन को कम करता है और वहाँ पर ग्रीस को यानी चिकनाई को भी बढ़ा देता है, जिससे चलना फिरना आसान होता है। यही नहीं, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी किसी केस में तो ये कैंसर जैसी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। और अगर आप इसको रेगुलरली लेते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर जोड़ों की प्रॉब्लम्स, आपके जोड़ों के अंदर जो ग्रीस कम हो जाती है वो प्रॉब्लम, या फिर कैंसर होने का रिस्क भी इवन कम हो सकता है। तो एक बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जिसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक बीमारियों से भी बचाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि ये आपके मूड को लिफ्ट करते हैं, आपके डिप्रेशन को कम करते हैं और इवन स्ट्रेस को भी हैंडल करने की कैपेसिटी जो होती है आपके शरीर की, उसको भी बढ़ा देते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये आप जानती हैं कि आजकल के इस ज़माने में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं और ऐसे में ओमेगा 3 लेने से आप इन मानसिक समस्याओं से भी लड़ सकते हैं, इनसे भी निपट सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी आंखों के लिए और आपकी स्किन के लिए भी ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होते हैं। रिसर्च बताती है कि ओमेगा 3 आपकी आंखों के मैकुलर डिजेनरेशन को और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होने के रिस्क को कम करता है। ये ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से होने वाले ड्राई आई सिंड्रोम को, जिसमें हमारी आंखों में खुश्की हो जाती है, चुभन होने लगती है, लाली आ जाती है, उसको कम करता है और आंखों में नमी को बनाए रखता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इसको लेते हैं तो बच्चे के दिमाग को और आंखों को डेवलप करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उस टाइम लेना बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन की बात करें तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाता है और उम्र के असर को कम करता है, यानी कि आपके अंदर एज एन एंटी एजिंग फैक्टर काम करता है और आपको जवान बनाए रखता है। तो अगर ये सब फ़ायदे भी आपको चाहिए तो आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब फ़ायदे तो ठीक हैं, पर ओमेगा 3 के लिए हम खाएंगे क्या?
डोंट वरी, आज मैं आपको ओमेगा 3 के कुछ बहुत ही अफोर्डेबल और सिंपल ऑप्शंस बताऊंगा जो कि आप अपनी डाइट में बड़ी ही आसानी से इंक्लूड कर पाएंगे। तो चलिए अब हम फूड सोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 के सबसे अच्छे सोर्स की, सबसे पॉपुलर सोर्स की, जो कि है फिश यानी मछली, खासतौर से फैटी फिशेज जैसे कि सामन, टूना, मैकरेल, सिंघाड़ा और रोहू फिश। दोस्तों, इन मछलियों के अंदर ओमेगा 3 EPA और DHE की फॉर्म में होते हैं, जो कि एक्चुअल में सबसे अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार फिश को खा लें तो यकीन जानिए आपको ओमेगा 3 के लिए किसी भी और चीज़ को लेने की कोई ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, ना ही कोई आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। वैसे सप्लीमेंट से याद आया कि फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर दूसरी कंपनी आजकल अपने ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स को लॉन्च कर रही है और लोग बिना सोचे समझे बस अंधाधुन इनको यूज़ करते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें फ़िश ऑयल होता है, ये किसी भी काम के नहीं होते हैं। जी हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि ज़्यादातर फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आपकी हार्ट हेल्थ में किसी भी तरह का सुधार नहीं लाते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आपको उल्टा नुकसान पहुंचा देते हैं। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने 2000 से भी ज़्यादा फिश ऑयल सप्लीमेंट्स की जांच की और पाया कि इनमें से ज़्यादातर के अंदर DHA और EPA यानी वही जो कि फ़िश ऑयल के अंदर होते हैं, ये पूरी मात्रा में होते ही नहीं हैं, और या फिर अगर होते भी हैं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। इन रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि इन कैप्सूल्स को इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी मास लेवल पर बनाने के लिए जब इनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है या जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये ज़्यादा किसी काम के नहीं रह जाते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं और कई बार तो ये उल्टा नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और इसीलिए रिसर्चर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर आप सच में ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इनके बारे में बात करनी चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ वाले जो प्रॉपर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपको लेने चाहिए, ना कि जो मार्केट में आमतौर पे ऑनलाइन या इस तरह के जो दूसरे सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके किसी भी काम नहीं आएंगे। इन रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि अपनी डाइट में नट्स और सीड्स, हेल्दी ऑयल्स और फिश को पकाकर खाना इज़ वे बेटर देन कंज्यूमिंग दीज फिश ऑयल कैप्सूल्स। फिश के अलावा ओमेगा 3 के कई अच्छे वेजिटेरियन सोर्सेज भी होते हैं, तो आप अगर चाहें तो उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी बड़ा इजी होता है। इनमें से पहला जो है बहुत ही बढ़िया सोर्स वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। फ्लैक्स सीड्स ओमेगा 3 का एक सस्ता और सुपर इफेक्टिव सोर्स है। सिर्फ 100 ग्राम अलसी में आपको 6000 से 7000 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिलता है, जो कि एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी है। अलसी के बीजों को खाने के लिए आप पहले इनको हमेशा हल्का सा भून लें तवे पे और उसके बाद इन्हें पीस कर ही खाएं ग्राइंडर में, क्योंकि इसका जो ऊपरी छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है और आमतौर पे आप अगर उसको ऐसे ही खा लेंगे तो आपको ये पेट में हजम नहीं हो पाएगा और जो आपको ओमेगा 3 से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप अलसी के बीज खाएं तो पहले उसे रोस्ट कर लें तवे के ऊपर, उसके बाद उसे पीस लें और तभी उसको आप खाएं। अलसी के बीज का पाउडर आप रोज़ सुबह या फिर शाम को एक एक चम्मच पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे रोटी बनाते समय अपने आटे के अंदर 1 टेबलस्पून पर 4 कप्स ऑफ आटा के हिसाब से मिला सकते हैं। यानी 4 कप आटे में 1 टेबलस्पून अलसी का पाउडर अगर आप मिलाएंगे, उसकी रोटियां बनाएंगे तो उससे भी आपको अच्छा खासा अलसी का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अलसी के पाउडर को आप चाहें तो दही में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर इसके लड्डू भी आजकल बनाए जाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं खासतौर से सर्दी के मौसम में, तो उनको बनाकर भी आप एक एक लड्डू रोज़ाना खा सकते हैं। हर दिन बस 1 से 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स लेना एक आम इंसान के लिए काफ़ी होता है और ये आपकी डेली ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है आराम से। फ्लैक्स सीड्स के अलावा अखरोट भी ओमेगा 3 का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है जिसको आप ले सकते हैं। सिर्फ 7 से 8 अखरोट की गिरी में लगभग आपको 2500 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल जाता है, जो कि आपके रोज़ की ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। नट्स और सीड्स के अलावा एक और आसान उपाय है कच्ची घानी सरसों का तेल। कच्ची घानी सरसों का जो तेल होता है उसके अंदर भी अच्छी खासी मात्रा में आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। जी हाँ, सिर्फ 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल में करीब 1000 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हाई हीट पर जब हम खाना पकाते हैं तो ये आमतौर पे जो ओमेगा 3 होता है ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसी वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन कच्ची घानी सरसों के तेल से अगर आप नींबू का या फिर आम का अचार बना लें जिसमें कि किसी भी तरह की हीटिंग ना हो, बस धूप में उसको रखा गया हो, तो ये एक फिजिबल ऑप्शन हो सकता है जिसके ज़रिए आपको ओमेगा 3 मिलता रहेगा। अनदर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज सोयाबीन।
100 ग्राम सोयाबीन के अंदर आपको करीब 1400 मिलीग्राम ओमेगा 3 से फैटी एसिड मिल जाता है। तो आप चाहें तो सोयाबीन को बॉईल करके सैलेड्स में ऐड करके या फिर इसकी खिचड़ी या पुलाव वगैरह बनाकर या करीज में बनाकर इसको ले सकते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 का अगला बेहतरीन जो सोर्स है वो है चिया सीड्स। जी हाँ, सिर्फ 2 टेबलस्पून चिया सीड्स में आपको लगभग 4900 मिलीग्राम ओमेगा 3 मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट है। आप चिया सीड्स को ओवरनाइट पानी में भिगोकर सुबह नींबू पानी में या फिर दही में या फिर छाछ में मिलाकर पी सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी फूड सोर्सेज मैंने आज आपको बताए हैं, ये सब के सब ओमेगा 3 के सबसे पॉपुलर और बहुत ही डेंस सोर्सेज हैं। लेकिन इनके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे कि देसी घी, राजमा और उड़द की दाल में भी ओमेगा 3 कुछ मात्रा में आपको मिल जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपके हार्ट, आपके ब्रेन, जॉइंट्स, आइज़ और मूड यानी आपकी ऑल राउंड हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और आप इन्हें आराम से ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, मस्टर्ड ऑयल, राजमा वगैरह। ये सब आपको आराम से अपने आसपास मिल जाएंगे। और अगर आप साउथ से हैं या बंगाल से हैं तो मछलियाँ भी आपको ईजिली मिल जाएंगी। बस आपको अपने डेली रूटीन में इनको स्मार्टली इंक्लूड करना है ताकि आपका जो रूटीन है वो बढ़िया से चलता रहे, आप बोर भी ना हो और आपके अंदर ओमेगा 3 की कमी भी ना हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए ताकि सभी लोग इसके बारे में जान सके। ओमेगा 3 की कमी होना बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए आप मेरी हेल्प कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में अगर कोई सवाल है या आगे कुछ और अलग तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।